तो नमस्कार दोस्तों, रियल एक्शन में आपका स्वागत है। मुंबई में हुए आतंकी हमले के आज 15 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो आज हम लोग उस घटना को दोबारा से याद करते हैं। तो उस समय जो हमारे नागरिक भी आतंकियों के शिकार हुए हैं, तो उनको याद करते हैं वो घटना कैसे हुई थी और किसने कराई थी। जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। उसकी मैंने कुछ क्लिप इसमें रखी है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 26 नवंबर 2008 मुंबई शहर के लिए एक ऐसी तारीख थी जब शाम के ढलते सूरज के साथ ही साथ मुंबई का इतिहास एक काले साए से ढक गया था। उस शाम पाकिस्तान के 10 आतंकवादी अपने खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए मीलों दूर से बोट्स के सहारे मुंबई आए थे। 10 आम दिखने वाले नौजवान, जिनकी खबरें कुछ ही घंटों में पूरे मुंबई को आतंकवाद का खूनी और खौफनाक चेहरा दिखाने वाली थी। AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स और कई सारे भयानक हथियारों के साथ उन 10 आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन और नरीमन हाउस पर अंधाधुंध फायरिंग कर हर तरफ लाशें बिछा दी। मुंबई में आतंक का खौफ और ये भयंकर धमाके पूरे 3 दिनों तक होते रहे। इन भयानक अटैक्स में 164 लोगों की जान गई और 600 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। और इतने भयानक हमले को अंजाम देने के पीछे हाथ था लश्कर-ए-तैयबा नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ खौफनाक चेहरों का। तो आखिर कौन थे 26/11 के असली मास्टरमाइंड्स? इस वीडियो में हम 26/11 अटैक्स के उन 5 मास्टरमाइंड्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने उस खौफनाक दिन को हमारी रूह में छाप दिया है। सब हॉस्टेजेस को मार दो, अपना फोन ऑन रखो ताकि हम भी गोलियों की आवाज सुन सके। लोगों को उठा के बिठाओ और उनके सर के पीछे से गोली मारो। ये सख्त इंस्ट्रक्शंस थी उन 10 आतंकवादियों के लिए जिन्हें अटैक्स के वक्त ये लगातार याद दिलाया जा रहा था कि उन्हें किसी इंसान पर रहम नहीं दिखाना है। उन आतंकवादियों को अपनी आखिरी सांसों तक मासूम लोगों की जान लेने का आदेश था और ये इंस्ट्रक्शंस उन आतंकवादियों को कॉन्स्टेंटली दी जा रही थी पाकिस्तान के एक कंट्रोल रूम से। पाकिस्तान से आ रही इन फोन कॉल्स के पीछे था 26/11 का सबसे पहला मास्टरमाइंड और उन आतंकवादियों का ट्रेनर ज़बीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदल। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ एक आम इंश्योरेंस एजेंट का बेटा जुंदल वो इंसान था जिसने उन टेररिस्ट को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि वो सब बाकी मुंबई वासियों की तरह ही लगे। क्योंकि जुंदल इंडिया में ही पैदा हुआ था, उसने सभी टेररिस्ट को हिंदी बोलना सिखाया, मुंबई के लोगों की तरह बातचीत करना सिखाया और उसने सभी के लिए हिंदुस्तानी आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनवाए ताकि वो 10 आतंकवादी मुंबई में आम यूथ की तरह ही दिखकर अपने मिशन को अंजाम दे पाए। अबू जिंदल ही वो मास्टरमाइंड था जिसके कहने पर सभी अटैकर्स ने इंडियन मीडिया में ये अनाउंस किया कि वो लश्कर-ए-तैयबा नहीं बल्कि डेक्कन मुजाहिदीन नाम के किसी रैंडम टेररिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे। हर तरीके से जो गिरफ्तारी का जो चांस है ना, इसको नहीं सामने आने देना, ये अवॉइड करना। जुंदल के कहने पर उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो लश्कर-ए-तैयबा का नाम दुनिया के सामने आने से रोक पाए। लेकिन 26/11 के अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही सिर्फ जुंदल का पहला क्राइम नहीं था। कहते हैं कि अंसारी ने 2002 के गुजरात राइट्स में भी काफी आतंक फैलाया था। यही नहीं, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि फरवरी 19, 2006 में जुंदल ही था जिसने अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर एक खतरनाक एक्सप्लोजिव प्लांट किया था जिसके ब्लास्ट ने 25 लोगों को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इन अटैक्स के बाद अबू अंसारी पर सख्त इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके पास से 43 kgs ऑफ RDX, 16 AK-47 राइफल्स और 4000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन भी बरामद हुआ। 26 डेविड हेडली एक अमेरिकन टेररिस्ट है। डेविड हेडली का जन्म वॉशिंगटन DC में एक वेल नोन पाकिस्तानी डिप्लोमेट के घर हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा ने इस भयानक प्लान को अंजाम देने के लिए मुंबई के होटल्स, वहां के नक्शे और हाई प्रोफाइल लोगों की इन डेप्थ जानकारी की जरूरत थी और यही जानकारी बहुत प्रिसिशन के साथ दी डेविड हेडली ने। हमलों से पहले 2007 में हेडली कई बार मुंबई आया था। तारीफ करना, होटल के आर्किटेक्चर को एडमायर करते हुए उसकी टैक्टफुली पिक्चर क्लिक करना, ये सब डेविड हेडली का मास्टर प्लान था। इन हेडली की दी हुई सारी इंफॉर्मेशन से ही उन 10 टेररिस्ट को मुंबई के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। इन तीनों मास्टरमाइंड्स को लश्कर-ए-तैयबा ने काफी लंबी प्लानिंग के बाद रिक्रूट किया था और लश्कर-ए-तैयबा का फाउंडर है 26/11 का चौथा और सबसे बड़ा मास्टरमाइंड हाफिज सईद। हाफिज सईद एक ऐसा नाम है जो सिर्फ 26/11 ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे अन्य आतंकवादी हमलों से भी जुड़ा हुआ है। 2001 में लश्कर-ए-तैयबा के कुछ मिलिटेंट्स ने इंडिया के पार्लियामेंट हाउस के अंदर खतरनाक ब्लास्ट किए थे। उन धमाकों में कुछ पुलिसकर्मी, सिक्योरिटी गार्ड्स और एक गार्डनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन अटैक्स का जिम्मेदार था हाफिज सईद। इन अटैक्स के बाद हाफिज सईद का नाम 2006 के मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स में भी जुड़ा था। 2006 में मुंबई के चर्च गेट से जाने वाली कई लोकल ट्रेन्स के फर्स्ट क्लास के अंदर प्रेशर कुकर में बॉम्ब्स को रखा गया था। इस खौफनाक अटैक में सिर्फ 11 मिनट में मुंबई की ट्रेन्स में 7 खौफनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसने लगभग 209 लोगों की जान ले ली और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। लेकिन ऐसे खतरनाक मिशंस को एग्जीक्यूट करने के बाद भी हाफिज कई साल पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहा। वो 26/11 के अटैक्स
को अंजाम देने के लिए प्लान बनाता रहा और लोगों को रिक्रूट करता रहा। हाफिज सईद के खिलाफ इतने सबूत होने के बाद भी उसे गिल्टी प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। इनफैक्ट 2017 में हाफिज सईद ने अपने ट्विटर पे खुलेआम इंडिया को चैलेंज किया कि इंडिया चाहकर भी उसे कभी भी गिल्टी प्रूव नहीं कर पाएगा। शायद आतंक के खिलाफ इंसाफ दिलवाने की जंग अभी काफी लंबी है, पर जब बात 26/11 के अटैक्स की आती है तो उन धमाकों में पकड़ा गया वो एकलौता आतंकवादी, उसे कौन भूल सकता है? मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। पुलिस द्वारा पकड़ा गया वो एकलौता हमलावर 21 साल का मोहम्मद कसाब अब 26/11 हमलों का फ्रंट फेस बन चुका है। CSMT स्टेशन में AK-47 लेकर घूमते हुए कसाब की तस्वीर आज भी हमारे दिमाग में छपी हुई है। पर आखिर कसाब था कौन? कसाब पाकिस्तान के पंजाब के फरीदकोट गांव से था। बचपन से ही कसाब अक्सर हथियारों की चोरी करता और कुछ हथियारों को खरीदने के लिए कसाब जा पहुंचा रावलपिंडी। रावलपिंडी में उसकी मुलाकात हुई लश्कर-ए-तैयबा के कुछ मेंबर्स से, जो कि लोगों में एक ट्रेनिंग कैंपेन के पैम्पलेट्स बांट रहे थे। उन्हीं पैम्पलेट्स से कसाब आ पहुंचा लश्कर-ए-तैयबा के बेस कैंप में अपनी 26/11 के खौफनाक अटैक्स की ट्रेनिंग लेने के लिए। 26 नवंबर के उस काले दिन कसाब इस्माइल खान नाम के और एक आतंकवादी के साथ मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन पर आ पहुंचा और वहां कसाब और इस्माइल खान ने हर तरफ अंधाधुंध फायरिंग कर पूरे स्टेशन पर खून और बेकसूर लोगों की लाशें बिछा दी। इन अटैक्स के बाद DB मार्ग पर पुलिस ने इस्माइल और कसाब को गिरगांव चौपाटी पर पकड़ा। पुलिस ने उसी समय इस्माइल की गोली मारकर हत्या कर दी और कसाब को घायल कर दिया। घायल होने पर कसाब ने अपनी सांसें रोककर मर जाने का ढोंग किया और उस जगह से एस्केप करने की कोशिश करी। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना 26/11 हमलों की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी मोड़ बना। पकड़े जाने के बाद कसाब ने कई कन्फेशंस दिए और इन सभी मास्टरमाइंड्स की पहचान भी करवाई। आज जो काम किया, आज का काम करके बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे हम लोग। कैसे? वो बोलता था कि जन्नत में जाओगे। जब पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को संरक्षण देगा तो भाई संबंध कैसे अच्छे होंगे? ट्रेड चालू नहीं है, हिंदुस्तान इज्जत नहीं करता है पाकिस्तान की। जब इतना आतंकवाद पालोगे ना तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। फुल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाएं, ये वीडियो पूरा देखें। ये बस थोड़ी सी क्लिप है, भाई ने बहुत कुछ इसके अंदर बताया है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।